जिस निशी के महन की जिंदगी में देविका और शीला आ सकती है, उसमें मैत्री क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल गलत सोच रही हो तुम, क्योंकि देविका और निशी से अलग है शीला। शीला ने हमेशा महीन को संभाला है और आज भी उसे तुम्हारी जरूरत है। हम केवल एक शर्त पे मुखबिरी करने के लिए तैयार हैं कि आप जाओ और हमरा आदमियों से अलग अलग उनका मुखबिरी का बात करो। उनका गिरफ्तारी भी आत्मसमर्पण स्टाइल में होना चाहिए। उनका सजा भी कम हो जैसे हमरा हुआ है। ऋषभ, मुझे पता नहीं मेरी शादी कब होगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये अपने पास रखो। ऋषभ, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बेटे, क्या मैं तुम्हें इतना खराब लगता हूँ, या फिर मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा या ऐसा किया जिसके लिए तुम ये सब सोच रहे? आएगी, लेकिन आएगी, कोई ना कोई तो होगा। मेरा दिल कहता है रक्षंदा नाम का सुकून कोई और रूप लेके मेरे सामने आएगा। मैंने किस फाइल पे इतना काम चल रहा है? ऑफिस की एक फाइल है। जाहिर सी बात है कि ये ऑफिस की ही फाइल होगी। घर के मुद्दों पे फाइल बनाना भी हमने शुरू किया ही कहाँ है? बात अगर जाहिर सी है तो सवाल करना चाहती हो तो कोई बेफजूल सवाल करने की क्या जरूरत है? मैं दरअसल मैं जानना ये चाहती हूँ कि आजकल ऑफिस में तुम किस चीज में इतना बिजी रहते हो कि तुम्हें ऑफिस का सारा काम घर पे आके करना पड़ता है? आजकल तुम काफी स्टूपिड बातें करने लगी हो। आजकल हमारे बीच बातें होती हैं कितनी हैं? शायद नहीं होती, क्योंकि आजकल तुम्हारी बातों का न सर होता ना पैर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बेसिर पैर की बातें करती हूँ? महन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी बातें आजकल बेसिर पैर की लगने लगी है? What's wrong with you? एक ताने के बाद दूसरा ताना। घर बैठ कर तुम्हारा दिमाग खराब होने लगा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। आई टोटली अग्री विथ यू। इसीलिए मैंने एक फैसला ले लिया है। क्या? यही कि मैं ऑफिस बहुत जल्दी ज्वाइन कर लूंगी। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? इसमें हंसने की क्या जरूरत है? अब तुम कितना जाहिर सा सवाल कर रहे हो। कमाल है ना कि आज हम दोनों ऐसी बातों पे सवाल किए जा रहे हैं जो इतनी जाहिर सी हैं। अब मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का ही ऑफिस ज्वाइन करूंगी ना। लगता है तुम तो ये भी भूल गए हो कि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की वाइस चेयरपर्सन हूँ। लेकिन क्या? कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि अमित अभी छोटा है, उसे देखभाल की जरूरत है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अमित इतना बड़ा हो गया है कि मैं आराम से नौकरानी के ऊपर उसे छोड़कर जा सकती हूँ। ऐसा करना ठीक होगा? बिल्कुल ठीक रहेगा महन। और तुम ही तो कहा करते थे ना कि बच्चे की परवरिश के अलावा और भी कुछ किया करो। महन, तुम कितना अकेले पड़ गए हो। तुम्हें भी तो मेरी मदद की जरूरत है ना। ये सब कुछ तुम ही तो कहा करते थे और आज तुम मुझे डिस्करेज कर रहे हो। नहीं शीला, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा। लेकिन खुश भी तो नजर नहीं आ रहे हो। खुश हूँ, पर मुझे कुछ और ही दिख रहा है। क्या? पहले फोन पे जो है उससे बातें कर लो, फिर बात करेंगे। हेलो। हाय महेन। कोई है? रंजना देवी, जानती हूँ तुम आने वाली थी। ये आर्टिकल खत्म कर लूं फिर बात करती हूँ। आर्टिकल अगर बहुत ज्यादा लंबा है तो मैं फिर कभी आ जाती हूँ। देखो मेरा, मैं कम से कम मुलाकातों में तुमसे ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ।
आपकी चाहतों और मेरी चाहतों के बीच बहस जितनी भी कम हो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब भी आप मुझसे ताल्लुक रखते हुए किसी भी चाहत को बयां करती है तो वो मुझे अपनी सी किसी चाहत जैसा सुनाई पड़ता है। मेधा, बेइज्जती का सिलसिला आपने शुरू किया था रंजना देवी। बैठो। जिस तरह आपने मेरा स्वागत किया है उसके बाद भी मैं यहाँ बैठूं, उतनी बेशर्मी नहीं है मेरे पास। मैं तो हमेशा से तुम्हारी बेइज्जती करती आ रही हूँ और तुम फिर भी मल्होत्रा खानदान की बहू बनने जा रही हो। रंजना देवी, इस मल्होत्रा खानदान की डुगडुगी बजाना बंद कीजिए। इतने भाव से अगर आपने भगवान का भजन भी किया होता तो शायद भगवान अब तक आप पर मेहरबान हो चुका होता। कितनी हिपोक्रेट हो तुम। जिस खानदान में शादी करने जा रही हो उन लोगों के बारे में ऐसी बात कर रही हो। रंजना देवी, मैं मल्होत्रा खानदान की बहू बनने नहीं जा रही हूँ, मैं ऋषभ की बीवी बनने जा रही हूँ। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं मेधा। तुम्हें ऋषभ में सिर्फ इसलिए दिलचस्पी है क्योंकि ऋषभ के नाम के पीछे मल्होत्रा लिखा हुआ है। मल्होत्रा खानदान की बहुओं का क्या हश्र हुआ है ये सारी दुनिया जानती है, और उसके बावजूद भी अगर कोई मल्होत्रा खानदान की बहू बनने की बात सोचता भी है तो वो उसका बड़प्पन है। और ये बात निशी जी की समझ में आ चुकी है, लेकिन आप है कि मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया है। ओह, तो सास बहू के झगड़े की रिहर्सल के लिए बुलाया है? ओह, जस्ट स्टॉप इट। तुमसे तो बहस करना भी मुश्किल है। यही तो, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी बहू, सॉरी, आपकी होने वाली बहू एक वकील है। रंजना देवी, कोई है? ये सारा सामान जो हमारे पलंग पे पड़ा है इस मैडम की गाड़ी में डाल दो। एक मिनट, कौन से सामान की बात कर रही हो? भाई, अभी तुम शादी जो करने जा ही रही हो तो शादी ब्याह की परंपरा तो मैं पूरी करूंगी। नहीं रंजना देवी, कपड़े का एक धागा या पीतल का एक बिछुआ तक मुझे मंजूर नहीं है। रिश्ते की परंपरा तभी निभाई जाएगी जब प्यार का दस्तूर कायम होगा। आपकी और मेरी नफरत के बीच ऋषभ पिस जाएगा। रंजना देवी, मैं ऋषभ की कसम खाकर कहती हूँ कि आज मैं आपको अपनी मां बनाने आई थी। शादी की उम्र तो अब जाकर आई है, बिन माँ बाप की तो मैं बचपन से ही थी। यकीन कीजिए, आपकी बेइज्जती से मैं बेइज्जत नहीं हुई, मैं बिन माँ बाप की फिर से एक बार हो गई। वैसे कायदे से तो जाते वक्त मुझे आपके पैर छूने चाहिए, दिल नहीं कर रहा। लेकिन जिस दिन आपके दिल में मेरे लिए नफरत कम हो जाएगी उस दिन मैं खुद ही आकर आपके कदमों में झुक जाऊंगी। और दूसरी बात, हमारे बीच की हकीकत जो भी हो रंजना देवी, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मेरे ऋषभ ने आपकी कोख से जन्म लिया है। आपने मेरे ऋषभ को जन्म दिया है, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। हेलो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि कोई सपना देख रहे थे और फोन की घंटी बजते ही वो सपना टूट गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर जरूर तुम मेरा ही सपना देख रहे होगे, क्योंकि टेलीफोन की घंटी बजते ही हकीकत में बदल गया। कैसी हो तुम? ये तो तुम ही बता सकते हो। कहते हैं कि लोगों का अंदाजा ज्यादातर अपने बारे में गलत होता है। एक्चुअली मैं उस होटल प्रोजेक्ट वाली फाइल में डूबा हुआ था। तो फिर मैंने सही कहा ना, तुम मेरा ही सपना देख रहे थे, जो कि अब हमारा सपना बन चुका है। वैसे महेन, तुमने एक बात नोटिस की है? मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरह समझती हूँ। यस, ऑफ कोर्स। महेन, तुम्हें बात करने में दिक्कत हो रही हो तो मैं अंदर चली जाऊं? महेन, मुझे लग रहा है कि शायद वहाँ कोई है।
मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। और फिर आज रात को तुम हमारा सपना फिर से एक बार देख लेना। ओके, बाय। तुम्हारा दिमाग वाकई खराब होता जा रहा है। हाँ महन, शायद घर बैठे बैठे, इसलिए मैं ऑफिस बहुत जल्दी ज्वाइन कर रही हूँ। तुम ऑफिस ज्वाइन नहीं करोगी। नहीं महन, ये फैसला तुम अकेले नहीं ले सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड हो गई। तुमने यहां घर में मेरी नाक में दम किया हुआ है, ऑफिस जाकर क्या करोगी? तो तुम अपने जीने के तरीके बदल क्यों नहीं लेते? तरीके? कौन से तरीकों की बात कर रही हो? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारा जीना कैसे हराम किया हुआ है? Then tell me, where was the need to pass such a comment? ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? दिक्कत हो रही है, मैं दूसरे कमरे में चली जाऊं? Why? महन, ये तो बड़े सलीके की बात है। अब दो लोग प्राइवेट में बातें कर रहे हो तो तीसरे को उठकर बाहर चले नहीं जाना चाहिए। You are absolutely crazy. मैं अपने ऑफिस की एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ट्रेनी से बात कर रहा था। मेरा उसके साथ कुछ प्राइवेट हो नामुमकिन। इट्स इम्पॉसिबल। जी हाँ, बिल्कुल इम्पॉसिबल। लेकिन महन, इम्पॉसिबल तो ये भी है कि एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की इतनी मजाल कि वो डायरेक्टली चेयरमैन के घर पे फोन करे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने अपने और अपने ऑफिस स्टाफ के बीच कोई फासले नहीं रखे। ना रखे थे और ना रखे हैं। That sounds good. महन, आई होप तुमने ये सारे स्टाफ मेंबर्स के साथ रखा है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ नहीं। तुम्हारा दिमाग उल्टा ही सोचता है। मुझे तो लग रहा था कि जो चल रहा है कहीं वो उल्टा तो नहीं। कुछ उल्टा सुल्टा नहीं चल रहा। अगर एक ऑफिस का स्टाफ मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉमिसिंग होटल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लाकर दे और मैं उस पर गौर करूं, इसमें गलत क्या है? क्या है गलत क्या है ये तो मेरे ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ही साबित हो पाएगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? What is it that you want from me? बता दूं? मैं सिर्फ अपने महन को चाहती हूँ और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। बाय द वे, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ट्रेनिंग का नाम मैत्री मेहरा तो नहीं? अच्छा बड़े भाई, अब बहुत सिंसियरली और बड़े फ्रैंकली आपसे एक सवाल पूछूं? फ्रैंकली और सिंसियरली सवाल तुम ना पूछो, तब भी मैं फ्रैंकली और सिंसियरली जवाब दे सकता हूँ। वाह वाह वाह, क्या ख्याल थे आपके। तो इसी बात पे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या मैं शक्ल से बच्चलन लगता हूं? बच्चलन तो नहीं लगते, लेकिन तुम्हारा चाल चलन बिल्कुल ठीक होगा ये दावा भी तुम्हारी शक्ल देख के नहीं किया जा सकता। ओह आई सी। तो इतना बता दीजिए कि इस शक्ल से आपको मेरे चाल चलन के बारे में जो कुछ भी पता चलता है, क्या उससे आपको ऐसा लगता है कि मैं 2-4 बार या ज्यादा बार शादी करूंगा? ऋषभ, मेधा से शादी करने के बाद अगर तुमने यहां वहां झांका तो आप क्या कर लेंगे बड़े भाई? गोली मार दूंगा। गोली मार? अच्छा, वैसे बड़े भाई, नसीहत झाड़ने से पहले अपनी कुछ आदतें भी सुधार लेनी चाहिए नहीं? जैसे अभी अभी आपने कहा कि मुझे आप एक ही बार शादी करने की इजाजत देंगे, तो मेरी इस पहली और आखिरी शादी में आपको नहीं लगता कि आपको शामिल होना चाहिए, मदद करनी चाहिए, हाथ बटाना चाहिए? लगता है, लेकिन क्या करूं ऋषभ, इस नौकरी में इतनी बुरी तरह से फंस गया हूं कि टाइम नहीं मिलता। एक्सक्यूजेस। फिलहाल सब कुछ भूल कर तुम दोनों को क्या करना चाहिए, इसका मशवरा मैं तुम्हें देने आई हूँ। काफी कुछ बदल गया देविका, लेकिन एक चीज अगर नहीं बदली है तो वो आपके दाखिल होने का अंदाज। एक चीज और नहीं बदली है, मल्होत्रा इंडस्ट्री पर 12 महीने मंडराता खतरा। मतलब? एक खतरा है जो सीधी रफ्तार से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ ही आ रहा है। कैसा खतरा है ये? मेहरा परिवार। मेरा परिवार तुम लोगों के आसपास बारूद बिछा रहा है। मैत्री देवी का रंजना देवी की सगी बन जाना और कुक्कू का तुम दोनों के साथ घुल मिल जाना, ये रिश्ते नहीं, साजिश है। और ये मैं कुक्कू और अपनी मुलाकात के आधार पे तुम्हें आगाह करने आई हूँ। अब चलती हूँ।
तुम्हारे जूतों की पॉलिश बिल्कुल ठीक है। अब अगर अपने जूतों का मुआयना कर चुके हो तो मैं अंदर आ जाऊं? आई एम सॉरी, कम इन। ये सॉरी तुमने किस रेफरेंस में कहा है? आई मीन कौन सी गलती के लिए सॉरी हो तुम? लुक, ये अभी के लिए सॉरी था और पिछली बार के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आई मीन आई रियली वांट टू अपोलोजाइज। ओके, यू अपोलोजाइज एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट। मगर बॉबी, एक दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, लड़कियों की इज्जत करना सीखो। चंद दिनों के रिश्ते में अगर कोई लड़का किसी लड़की के करीब एक नाजायज हद तक जाने की कोशिश करता है, उसका मतलब ये है कि वो उस लड़की को लूज कैरेक्टर समझता है। और अगर कोई लड़का किसी लड़की की इज्जत करता है तो वो ऐसी जुर्रत कभी नहीं कर सकता। पहले वो जुबान से उस रिश्ते को एक नाम देता है, तब कहीं जाकर ये जिस्मानी फासले तय होते हैं। नीतू, मैंने तुम्हारे बारे में गलत कभी भी नहीं सोचा। आई नो, ऐसा कुछ यकीन तो मुझे भी था, इसलिए मैं लौट कर आई। कह सकते हैं कि वो हमारी दोस्ती की एक दुर्घटना थी जिसकी वजह से दोस्ती टूट जाए। गलत होगा। बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू एंड आई एम वार्निंग यू, ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। लुक, आई एम सॉरी। आई विल डेफिनेटली नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। Okay, I believe it. But you still have to make up for it. So why don't you buy me a nice lunch? ग्रेट, यू जस्ट वेट हियर। मैं 5 मिनट में कपड़े बदल के आता हूँ। ओके? Okay. तुमने मेरी गुड़िया को हाथ लगाया?